हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप लोगों ने अभी तक की सारी वीडियोस देख ली होंगी। एक्सरसाइज 1E ये एक्सरसाइज 1G है। इससे पहले तक हमने सारी एक्सरसाइज डिस्कस करा दी हैं। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं भी देखी हैं वो वीडियोस, तो वो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम का एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है ये रोमन न्यूमरल्स। तो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला ये एक टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हम इस रोमन न्यूमरल्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं। रोमन न्यूमरल्स को काफ़ी पहले से यूज़ करते चले आ रहे हैं हम। तो रोमन न्यूमरल्स जो हैं 7 होते हैं। जैसे कि हमारे जो नंबर्स हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जो हम पढ़ते हैं, वो डिजिट्स हम कितनी पढ़ते हैं, 0 से लेकर 9 तक पढ़ते हैं। लेकिन ये जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनका मतलब बता देती हूँ कि रोमन न्यूमरल्स हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रोमन न्यूमरल 7 है, IVXLCDM। इन्हीं 7 सिंबल से, ये सिंबल्स हैं, इन्हीं 7 सिंबल से सारे के सारे रोमन न्यूमरल्स आपके फॉर्म हो जाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पे रोमन न्यूमरल लिख रखा है मैंने, और ये यहाँ पे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स वही होते हैं जो हम सिंपल नंबर लिखते हैं। जैसे कोई नंबर है 230, जैसे 231 कोई नंबर है इस तरीके से। तो ये हमारा कैसा हुआ, हिंदू अरेबिक नंबर। ठीक है, तो देखते हैं आई का मतलब क्या होता है, 1 होता है हिंदू अरेबिक नंबर्स न्यूमरल्स में। वी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50। ठीक है स्टूडेंट्स, सी मीन्स 100, डी मीन्स 500 और एम मीन्स 1000। तो इन्हीं सिंबल से हम सारे के सारे नंबर्स फॉर्म कर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि ये एल है, मान लो कहीं एल लिखी हुई है रोमन न्यूमरल्स में, इसको हम जानते हैं कि इसको 50 लिखते हैं। अगर ये इस तरीके से लिख दिया जाए, एल के ऊपर बार लगा दिया जाए, इसको बार बोलेंगे, इसके ऊपर बार लगा दिया जाए, तो जो नंबर होता है एल मीन्स 50 था, उसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50,000। ओके स्टूडेंट्स, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अगर x लिखा हुआ है उसका मतलब 10 है, इसके ऊपर अगर हमने बार लगा दिया तो 10 में क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ये चीज़ स्टूडेंट्स आपके समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। आई को 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। अब ये तो कुछ ही नंबर्स के लिए हुए। देखिए 1 के लिए हमने I लिख दी, 5 के लिए V लिख दिया, लेकिन इनके बीच में भी तो रह गया 2, 3, 4, और यहाँ पे रह गया, इनके बीच में क्या रह गया था, 2, 3, 4, यहाँ पे रह गया होगा 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो उनके लिए कौन से रोमन न्यूमरल्स लिखे जाते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं हमारे पास। उन रूल्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। तो बढ़ते हैं फर्स्ट रूल की तरफ। देखिए रूल 1 क्या कहता है, रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल्स इन अ रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक, ये रूल 1 सभी को याद रहेगा। जब कोई भी सिंबल रिपीट करेगा, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है,
रिपीटेशन का मतलब ये होता है, तो हम अभी पढ़ के आए हैं x का मतलब 10 होता है और दूसरे x का मतलब भी 10 होता है। तो ये रिपीटेशन हो गया। रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन। तो इनके बीच में हम एडिशन का साइन लगाएंगे। 10 + 10 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, देखिए रिवाइज हो जाएगा। I मीन्स 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। ठीक है, लेकिन इस रूल को अप्लाई करने से पहले 3 कंडीशंस भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो कंडीशन क्या कहती हैं? ओनली I, X, C, M कैन बी रिपीटेड। पहली कंडीशन क्या है हमारी? ओनली I, X, C, M कैन बी रिपीटेड। तो क्या क्या रिपीट नहीं होगा? V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। तो रिपीटेड कौन कौन से नहीं होंगे? V, L और D। ठीक है, और यहाँ I से जो शुरू हो रहा है अल्टरनेटिवली, देखो I एक छोड़कर X, फिर एक छोड़ेंगे, देखिए I एक छोड़कर X। ठीक है, मिट जा रहा है वो बार बार। चलिए देखिए, I और X के बीच में एक छोड़ दिया और X और C के बीच में भी 1 को स्किप कर देंगे, C और M के बीच में भी D को स्किप कर देंगे। तो इस तरीके से हम ओनली I, X, C, M को रिपीट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है V और V, तो यहाँ से हमने देखा रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल रिपीट हो रहे हैं। तो 5, V का मतलब होता है 5 और इस वाले V का भी मतलब 5 होता है। तो इसको अगर आप ऐसे लिख दोगे 5 + 5 10, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी आपकी रॉन्ग। क्योंकि ये क्यों रॉन्ग हुई? क्योंकि हमने इसमें देखा था पॉइंट 2 में V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। ओके, ये रिपीट नहीं होंगे। और एक चीज और लास्ट में, नो सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। जैसे एक एग्जांपल देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि रिपीट कौन कौन से होंगे। I रिपीट होगा, X रिपीट हो सकता है, C हो सकता है और M हो सकता है। ठीक है, ये ग्रीन वाले रिपीट हो सकते हैं। तो मैं इनमें से एक ले लेती हूँ C। इस तरीके से अगर मैंने इसको 3 बार लिख दिया तो ये सही है। इसका क्या मतलब हो जाएगा? C मीन्स 100, 100 + 100 + 100 आपका आ जाएगा 300। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी को मैंने 4 टाइम्स लिख दिया तो ये वाली कंडीशन हमारी कैसी हो जाएगी? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगी? क्योंकि जो थर्ड पॉइंट है रूल 1 में, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? नो सिंबल इन अ रोमन न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स, रूल 1 आप ध्यान रखिए, इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कहती है सिर्फ I, X, C और M ओनली 4 सिंबल रिपीट होंगे। रिपीट कौन कौन से नहीं होंगे? V, L एंड D। ये सिंबल आपके रिपीट नहीं होंगे। अगर रिपीट होते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट कहता है कोई जो सिंबल रिपीट होने वाले हैं कौन कौन से? I, X और C एंड M। अगर ये रिपीट होते हैं मोर देन 3 टाइम्स तब भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रूल 1 के अंदर आपके ये 3 कंडीशंस बनेंगी। तो देख लीजिए एक बार, रूल पढ़ लीजिए पूरा। जिसको नोट करना है कॉपी में वो नोट कर सकता है। इसके बाद हम रूल 2 पढ़ेंगे। देख लीजिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। रूल 2 क्या कहता है, एक बार पढ़ो। अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। सबसे पहले इनके वैल्यूज लिखो। यहाँ पे देखो
I मीन्स 1, मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। V मीन्स 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। L 50, C 100, D 500, M 1000। इस चीज को स्टूडेंट्स याद देखते रहें साथ में। अब मैं इसको समझा देती हूँ कि कोई भी न्यूमरल अगर लार्जर न्यूमरल के राइट में लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं x और v को ले लूँ, जैसे x और v, इसका क्या मतलब है कि कोई भी न्यूमरल जैसे स्मॉलर न्यूमरल जो है लार्जर न्यूमरल के राइट में रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, एडिशन हो जाएगा इनका, एडिशन, ठीक है। इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। जो स्मॉलर न्यूमरल की वैल्यू है वो लार्जर न्यूमरल में ऐड हो जाएगी। कैसे, x की जगह पर 10, v की जगह पर 5, ये ऐड होकर क्या बनेगा 15। ओके, तो रूल 2 आपका इजी है। इस तरीके से देखिए कैसे होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए v और i लिखा हुआ है, तो लार्जर नंबर v हो गया हमारा, स्मॉलर नंबर i हो गया, जो कि लार्जर नंबर के राइट में रखा हुआ है, लार्जर नंबर के लास्ट में लिखा हुआ है, तो v का मतलब होता है 5। अगर इस तरीके की कंडीशन हमें मिलती है कि स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर के राइट में है, तो हम ऑलवेज एडेड करते हैं उस चीज को। तो 5 प्लस i का मतलब 1, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोगों की क्लास की तरह है। 6th क्लास आप लोग रोमन न्यूमरल्स में इस तरीके से लिखते हो और हिंदू अरेबिक सिस्टम में इस तरीके से, है ना स्टूडेंट्स। चलिए ये वाला देख लीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए लास्ट वाला रूल भी लग रहा है, रूल 1, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आ रही हैं। देखिए रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स तो देखिए कैसे, इसको v की जगह पे 5, अब फर्स्ट वाले इस वाले i की जगह 1, इस वाले को भी काउंट करेंगे और इस वाले को भी काउंट करेंगे, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 1, 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 8, ये हो गया आपका 8, ठीक है। तो ऐसे करना है ये। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल XV। अब इसमें भी देखिए जो राइट में जो न्यूमरल लिखा हुआ है वो लेफ्ट वाले से छोटा है, या फिर ऐसे बोल लीजिए x के राइट में जो न्यूमरल है v वो x से छोटा है, तो x का मतलब होता है 10। और जब ये वाली कंडीशन बनती है व्हेन स्मॉलर न्यूमरल राइट में लिखा हुआ होता है, तो फिर उसमें ऐड कर देते हैं लार्जर वाले में, तो 10 प्लस 5 हो गया आपका 15। ये वाला केस मैंने समझाया था यहाँ पे एक एग्जांपल लेके, वो यहाँ पे भी आ गया। अब देखिए LX, इन दोनों में से लार्जर कौन सा है, L मीन्स 50 होता है, X मीन्स 10 होता है। यहाँ से आप देख सकते हो L मीन्स 50 और X मीन्स 10, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, X है, जो कि राइट में रखा हुआ है लार्जर के। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है कि स्मॉलर नंबर जो है लार्जर के राइट में लिखा हुआ है,
तो फिर उन दोनों का एडिशन हो जाएगा। L मीन्स 50, X मीन्स 10, तो आपका आएगा 60। इस तरीके से करने हैं स्टूडेंट्स। देख लीजिए रूल 2, ठीक है। रूल 2 सभी की समझ में आया कि नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए रूल 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 3 थोड़ा बड़ा है, इसको भी, इसमें कंडीशंस आ जाएंगी, बस ये है। अभी वाले रूल के अपोजिट है ये बिल्कुल। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो लार्जर नंबर के राइट में स्मॉलर नंबर अगर लिखा हुआ होगा तो फिर उसको ऐड कर देंगे। इसमें क्या है, जो स्मॉलर न्यूमरल है, स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट में, लार्जर नंबर के लेफ्ट में लिखा हुआ है, a smaller numeral written to the left of a larger numeral is always subtracted from the larger numeral। इसमें बिल्कुल ही रिवर्स केस है। जो लास्ट केस हमने पढ़ा था उसमें लार्जर नंबर के राइट में स्मॉलर नंबर था तो उनको हमने ऐड कर दिया। इसमें लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल है तो उसको लार्जर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने ले रखे हैं कुछ, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले इस वाली टेबल को फिल करो। I मीन्स 1, P मीन्स 5, X मीन्स 10। ये कॉमन 7 सिंबल्स आपको याद होने चाहिए हर हाल में। L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500, M मीन्स 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने हर एक पेज पे इसको लगा रखा है इस टेबल को कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आते रहे रूल्स। अब यहाँ पे जो नंबर्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे, देखिए रूल 1 में, रूल 1 में हमने क्या पढ़ा था, VLD आर नेवर रिपीटेड। एक तो ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि VLD जो है वो कभी रिपीट नहीं होते और यही वाले सिंबल कभी भी किसी में से सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते। तो इस वाले केस पे आ जाइए रूल 3 पे। इसमें पहला पॉइंट हमारा यही है, V, L एंड D कौन कौन से थे, V, L और D यही नंबर हैं जो रिपीट भी नहीं होते हैं और ये किसी में से सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। लेकिन इनमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे ये वाला देखिए, IV लिखा हुआ है, स्मॉलर नंबर जो है लार्जर के लेफ्ट में है ना। तो क्या होगा, जो लार्जर है, लार्जर 5 है, I मीन्स 1, तो इसको माइनस करके आएगा आपका 4। ठीक है, ये दूसरे नंबर्स को माइनस तो कर देते हैं खुद में से, जैसे कि V ने यहाँ पर I को माइनस कर दिया, लेकिन ये खुद माइनस नहीं होंगे, इटसेल्फ माइनस नहीं होंगे, इटसेल्फ सब्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, ये V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, दूसरे नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे ये। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। अब देखिए जो नंबर्स रह गए वो किस किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जो I है, यहाँ पे लिख लो, जो I है वो किस किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसके जस्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव सिंबल्स को ले लो, V और X। I जो है सिर्फ V और X में से माइनस हो सकता है। अब जो X है, नेक्स्ट नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट हो सकता है, V, L और D तो होंगे नहीं, इनको तो हमने येलो कलर से दिखा दिया है कि ये किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट सिंबल है हमारा X। अब देखिए X किस किस में से माइनस हो सकता है, इसके जस्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर ले लीजिए राइट में, L और C। तो L और C में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है ये। अब L को छोड़ दो, अब C को देखो किस किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। C जो है, C के जस्ट राइट में देखिए कितने हैं,
डी और एम सिंबल्स दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रखा है और ये लैंग्वेज के फॉर्म में है। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स, यहाँ पे हमने लिख दिया आई वी और एक्स में से होगा। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी, एक्स जो है एल एंड सी में से सब्ट्रैक्ट होगा, और जो सी है सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली, तो सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। तो यहाँ पे ये चार रूल्स हैं। रूल 3 में 4 कंडीशंस हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखे कितने रूल्स पढ़ लिए। ये तो कॉन्सेप्ट शुरू किया था यहाँ से, तो ये रूल 1 था। अभी तक रिवाइज कर लो। जब रिपीटेशन ऑफ सिंबल होता है तो सिंबल्स को ऐड करते हैं इस तरीके से, लेकिन वी एल और डी नेवर बी रिपीटेड, यहाँ पे आर नेवर रिपीटेड। ओनली जो रह गए कौन कौन से, आई एक्स सी और एम कैन बी रिपीटेड। ठीक है, और ये 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। जो सिंबल्स रिपीट होने वाले हैं जैसे कि आई एक्स सी और एम, जो सिंबल्स रिपीट होने वाले हैं वो 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। ये आपका 3rd कंडीशन ये बताती है। और रूल 2 क्या कहता था, अगर लार्जर नंबर के राइट में स्मॉलर लार्जर सिंबल के राइट में स्मॉलर सिंबल है तो लार्जर वाले सिंबल में से स्मॉलर सिंबल की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो ये रूल 2 कहता था आपका। रूल 2 में और कंडीशंस नहीं थी, जैसे कि रूल 1 और रूल 3 में कंडीशंस हैं। देखिए रूल 3 में आपकी 4 कंडीशंस हैं। ये वाली ये आपकी 4 कंडीशंस हैं यहाँ पर, और रूल 1 में भी 3 कंडीशंस देखने को मिली थी। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। सी और डी लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखिए इनमें से स्मॉलर कौन सा है। सी मीन्स होता है आपका 100, डी मीन्स 500। तो ये कौन सा केस बन रहा है, लार्जर वैल्यू के लार्जर सिंबल के लेफ्ट में स्मॉलर सिंबल लिखा हुआ है तो रूल 3 लगेगा। अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ लार्जर न्यूमरल। तो लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में स्मॉलर न्यूमरल लिखा हुआ है तो ये रूल 3 बन गया हमारा। तो इसमें क्या था, जो ग्रेटर वाली वैल्यू होगी उसमें से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आया आपका 400। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल x और c। x की वैल्यू क्या होती है 10, 100, c की वैल्यू होती है 100। तो हमने देखा जो स्मॉलर न्यूमरल है वो लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में लिखा हुआ है। अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो हमारा रूल 3 बनता है। रूल 3 के अकॉर्डिंग लार्जर वाली वैल्यू में से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं तो 100 माइनस 10 हो जाएगा 90। और ये वाला हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसको देख लो, i की वैल्यू होती है 1, x की वैल्यू होती है 10। अब 1 और 10 लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्मॉलर न्यूमरल है वो लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट में लिखा हुआ है। जब इस तरीके की कंडीशन बनती है तो रूल 3 लगाते हैं। रूल 3 के अकॉर्डिंग जो लार्जर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वाले को माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 1 हो गया आपका 9। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये रूल्स लगाने हैं आपको। बस ये ध्यान रखना है V, L और D नेवर रिपीटेड, V, L, D नेवर रिपीटेड एंड नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द न्यूमरल्स। ओके, और बाकी के जो रह गए I, X, C, M ये रिपीट भी हो सकते हैं बट 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे।
और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स आपका रूल 3 कंप्लीट हुआ। इसमें 4 कंडीशंस हैं आपके। जब भी आपको कोई भी, जैसे ये एग्जाम्पल था, ये दिखे आपको, तो आप देखना पहले कि स्मॉलर नंबर किधर लिखा हुआ है, लेफ्ट में है या राइट में। अगर स्मॉलर नंबर लार्जर के राइट में था तो हमने रूल 2 को लगाया था। अगर स्मॉलर नंबर लार्जर के लेफ्ट में है तो हम रूल 3 लगाएंगे। चलिए, और ये बाकी के ये जो हैं, ये जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे उनमें आपको इनका रोल देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में इनका काफ़ी रोल रहेगा इन पॉइंट्स का, तो आप अच्छे से नोट कर लेना इनको। लास्ट रूल देख लेते हैं। When a smaller numeral placed between 2 larger numerals, it is always subtracted from the larger numerals immediately following it। इसका क्या मतलब है? जब 2 लार्जर न्यूमरल्स होंगे और उनके बीच में स्मॉलर न्यूमरल लिखा होगा, तो फिर उसको किस में से माइनस करेंगे? उसके जस्ट राइट में जो भी लार्जर होगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल 1 देखिए, x की जगह पे 10, i मीन्स 1 होता है, v मीन्स 5 होता है। इसको ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले तो इसे फिल करो। i मीन्स 1, v मीन्स 5, x 10, l 50, c 100, d 500, m 1000। ये 7 सिंबल्स की वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पाओगे और एग्जाम में तभी आप क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, x मीन्स क्या होता है? 10, i मीन्स 1, v मीन्स 5। देखिए यहाँ पे सबसे पहले x देखेंगे। x के राइट में स्मॉलर नंबर है, तो आप कहोगे कि जब किसी लार्जर न्यूमरल के राइट में स्मॉलर है तो वहाँ एडिशन हो जाएगा। ठीक है, आपकी ये बात सही है, लेकिन उससे पहले रूल 4 आपका अप्लाई हो जा रहा है यहाँ पे कि 2 लार्जर न्यूमरल्स 10 है और 5 है, जो कि 1 से तो बड़े हैं ही, है ना। रूल 4 आपका यही कहता है, जब 2 लार्जर न्यूमरल्स के बीच में कोई स्मॉलर न्यूमरल लिखा हुआ है तो उसको इसके राइट में जो भी न्यूमरल है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इनको ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे? 10 प्लस 5 में से 1 को माइनस कर देंगे। 5 माइनस 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा रूल 4 पहले ही अप्लाई हो जा रहा है एक्स आई वी में, क्योंकि 2 लार्जर न्यूमरल्स के बीच में एक स्मॉलर न्यूमरल है जिसको कि उसके इमीडिएट राइट वाले न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स आई एक्स। सबसे पहले x की वैल्यू 10, i की 1 और इसकी भी 10। तो हम देखेंगे कि कहीं रूल 4 तो अप्लाई नहीं हो जा रहा है। सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ लिखने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इन तीनों में कहीं रूल 4 तो नहीं लग रहा। यस, लग रहा है, क्योंकि 2 लार्जर न्यूमरल्स के बीच में 1 स्मॉलर न्यूमरल लिखा हुआ है। जैसे 10 और 10 के बीच में 1 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे? इस वाले 10 की वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी पहले वाले की, प्लस दूसरे वाले में से पहले को माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 9 19। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे रूल्स को हमें साइमल्टेनियसली देखते रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई रूल लगा दिया, जैसे x था, इसकी वैल्यू 10 है और इसके राइट में स्मॉलर न्यूमरल मिल गया हमें, तो हमने ये वाला रूल लगा दिया, रूल 2। रूल 2 का मतलब यही तो था, जब स्मॉलर न्यूमरल लार्जर न्यूमरल के राइट में लिखा होगा तो उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करने से पहले हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं किसी भी नंबर में, किसी भी रोमन न्यूमरल में
रूल 4 तो नहीं लग रहा है। ठीक है, इसके लिए हम ये लास्ट वाला एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। लिखा हुआ है CXIV। सबसे पहले C का मतलब क्या होता है 100, X का मतलब क्या होता है 10, I का मतलब होता है 1 और V का मतलब होता है 5। ओके स्टूडेंट्स, ये हुआ। अब देखिए लार्जर, ये लार्जर है, C लार्जर है 10 से, तो रूल 2 भी तो हमारा यही कहता था कि लार्जर न्यूमरल के राइट में अगर स्मॉलर न्यूमरल है तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सही है। तो कैसे करेंगे इसको, 100 प्लस 10। देखिए अगर आपको ये 4 वाला रूल चेक करना है तो इसके लिए ये 3 डिजिट चेक करनी पड़ेंगी कि अगर मान लो यहाँ पे 100 होता, यहाँ पे 90 होता, 1 की जगह पे 90 होता और यहाँ 10 होता, तब हम रूल 4 लगाते। लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर रूल 2 से ही काम चल जाएगा। देखिए अब यहाँ तक हमारा हो गया 100 प्लस 10। अब आई पे बढ़ते हैं, तो हमें ये भी चेक करना होगा कि कहीं इसके इधर उधर लार्जर नंबर तो नहीं है, लेफ्ट और राइट में लार्जर नंबर तो नहीं है। यस, लार्जर नंबर है 10 और 5 दोनों ही लार्जर हैं 1 से, तो ये रूल 4 अप्लाई होगा। रूल 4 के अकॉर्डिंग स्मॉलर न्यूमरल प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर न्यूमरल्स, then it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। तो इसका क्या मतलब है कि इनको ऐड करने से पहले ये माइनस हो रहा है 5 - 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 10 प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 114, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। हो सकता है आपको कहीं डाउट लग रहा हो, लेकिन जब तक आप इन रूल्स को बार बार रिमेंबर नहीं करोगे, बार बार ध्यान में नहीं रखोगे, तब तक आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। एक बार सबसे पहले आपको ये सिंबल्स याद रखने हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। रोमन न्यूमरल 7 होते हैं और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में उनकी वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, इसको रूल्स को समझने में, तो वीडियो को एक बार फिर से देखें ध्यान से। आपको 1 बाय 1 करके हमने सारे रूल समझा दिए हैं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट आज का रोमन न्यूमरल्स का। यहाँ पे हमने समराइज करके बता देती हूँ। ये टेबल लर्न होनी चाहिए आपको। जब बार लगा देते हैं किसी भी सिंबल के ऊपर, तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे L का मतलब 50 था और उसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। रूल 1 में इसके हमने 4 रूल्स पढ़े। ठीक है, रूल 1 एंड रूल 3 में कुछ कंडीशंस थी, उनको हमें अप्लाई करके देखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। और रूल 2 और रूल 4 थोड़ा सिंपल था। ये वाला, ये सिर्फ एक इनमें कंडीशंस नहीं थी, जैसे कि यहाँ पर कंडीशंस थी 1 2 3 4, ऐसे ही रूल 1 में 3 कंडीशंस थी। तो आपको ध्यान से इनको समझने के लिए अपने नोट्स बनाने होंगे और इनको बार बार रिवाइज करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था पूरा कॉन्सेप्ट आज के रोमन न्यूमरल्स का। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 हुआ, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।